बच्चों, यदि आज मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या हम सजीव हैं या निर्जीव, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? निश्चित रूप से सजीव। हम सजीव क्यों हैं? किस कारण से हैं? क्या आपको पता है? पता भी होगा। तो सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है? असल में सजीव जो है वो कोशिका की उपस्थिति के कारण वो सजीव कहलाते हैं और निर्जीव में कोशिका जो है वो अनुपस्थित होती है। तो सजीवों में वो खास बात, वो खास विशेषता जो है वो किसकी है? कोशिका की है, जिसके कारण हम सजीव जो हैं वो निर्जीव से अलग हैं। और असल में ये कोशिका है क्या? और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। हम अपने आसपास कई सारे जीवों को देखते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे आप अपने आसपास देखते होंगे, कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, मक्खी, मच्छर और पेड़ पौधे, घास, कई तरह के जीव आप देखते होंगे। जो आँखों से दिखाई देते हैं ये तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो आँखों से दिखाई नहीं भी देते हैं, सूक्ष्म जीव हैं। तो इस पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय जीव लाखों प्रकार के पाए जाते हैं और इनमें इतनी विविधता होती है कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम जानते भी हैं, कई जीव पेड़ पर रहते हैं, कई जीव पानी में रहते हैं, कई जीव ज़मीन के अंदर रहते हैं, कई जीव पत्थरों चट्टानों में रहते हैं। तो इस तरीके से इनमें इतनी सारी विविधता है, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भी हम सब सजीवों का जो शारीरिक संरचना है उसमें समानता है। और वो समानता किसकी है? कोशिका की। क्योंकि हम सभी सजीवों का जो शरीर है वो कोशिका से बना हुआ है। कोशिका की जो संरचना है और कोशिका का जो संगठन है वो सभी सजीवों में कुछ भिन्नता के साथ बाकी सब में समान है। इसीलिए कोशिका को जीवन की एकता यानी द यूनिटी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किस तरीके से, आज हम उसके बारे में जानेंगे। कोशिका के बहुत सारे कोशिकांग हैं, उनकी संरचना के बारे में जानेंगे और कोशिका के कार्य क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जीवों में चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, जैसे आप अमीबा, पैरामीशियम जानते हैं, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से ही बना हुआ है। तो ये एक कोशिकीय जीव और इनके अलावा जो और भी जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव, इन सब का शरीर जो है, जिनकी संरचना जो है वो कोशिका से बनी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक इकाई है। अब ये कार्यात्मक इकाई किस तरीके से है इसको हम देखेंगे। यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं। आप जानते हैं कि सजीवों में बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। पाचन है, उत्सर्जन है, जनन है, वृद्धि है, श्वसन है, जो मूलभूत लक्षण है सजीवों के। तो ये जैविक प्रक्रियाएं कहाँ चलती हैं? तो असल में हम कहते हैं कि ये प्रक्रियाएं जो हैं उसके लिए अंग तंत्र हैं और अंगों में वो कार्य होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जो भी जैविक प्रक्रिया है वो असल में कोशिका में ही संपन्न होती है। वो किस तरीके से होती है तो वो 2-3 एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अब मैं आपको ये एक उंगली आप देख रहे हो, ये उंगली जो है एक अंग है। अब इसमें क्या क्या है तो आप जानते हैं, इसमें पेशियां हैं, इसके अंदर रक्त है, इसके अंदर हड्डियां हैं। तो इस तरीके से ये जो उंगली एक अंग है जिसमें
और तंत्रिका भी है। तंत्रिका जो है, तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तो अब यदि मैं बात करूं कि रक्त की, तो रक्त जो है एक ऊतक है, लेकिन रक्त की कोशिकाओं के बारे में आप जानते हो, यानी WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, लेकिन इन सब का कार्य क्या है? अलग अलग है। RBC का काम क्या है? गैसों का परिवहन है। WBC का काम क्या है? शरीर की सुरक्षा है। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। इसी तरह से ये जो तंत्रिकाएं हैं यानी न्यूरॉन्स हैं, यदि हमारा हाथ यदि किसी गर्म चीज़ पर लग जाता है या बाई चांस कभी एक कांटा लग गया, तो हम तुरंत हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तो दरअसल वहाँ होता क्या है? तो बाह्य उद्दीपन से संवेदना लेकर यहाँ की जो न्यूरॉन है यानी जो तंत्रिका है, यानी वो भी एक कोशिका है, तो वो तंत्रिका जो है वो संवेदनाओं को लेकर कहाँ जाएगी? मस्तिष्क में जाएगी। और फिर वहाँ से वापस ऑर्डर आता है कि मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा ऑर्डर आता है कि हम तुरंत एक्शन करते हैं, हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो कहने की बात ये है कि असल में जो कार्य हो रहा है वो कोशिकाओं में ही संपन्न होता है। जैसे श्वसन की भी जो प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तो उसमें भी जो ऑक्सीकरण है वो कोशिका के अंदर ही होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचती है और रक्त के ज़रिए ग्लूकोज पहुँचता है, और कोशिका में ही वो संपन्न होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, जहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है।